रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, विराम चिन्हों के प्रकार पढ़े और उसमें हमने विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, नंबर 3 अल्प विराम और नंबर 4 उप विराम। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बनाया जाता है। इस तरह से ये प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब वक्ता वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है। जैसे क्या आप जा रही हैं? वह कहाँ मिलेगी आपको? आपने उसे क्यों बुलाया? इस तरह से वाक्य में शब्द आते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे और क्यों का प्रयोग किया गया है। संरचना की दृष्टि से सामान्य विधानवाचक, कथावाचक, कथनात्मक वाक्यों को प्रश्न, संदेह या अनिश्चय के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन कर जहाँ बोला जाता है, जैसे वह जाएगा दिल्ली, संदेह या अनिश्चय से। यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वाक्यों को प्रश्न, संदेह, अनिश्चय के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन कर जहाँ बोला जाता है, जैसे वह जाएगा दिल्ली। पूछा जा रहा है वह दिल्ली जाएगा? वह ईमानदार है, मैं नहीं मान सकता। वह झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पूछते हैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस तरह से तो इनमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए भी सामान्य कथन के बाद कोष्टक में अंत में, जैसे उनके जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ। तो इस तरह के वाक्य करने के लिए हम कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्राय छात्र वाक्य में जहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द हर स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द डांटने के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्या बक रहे हो, चले जाओ यहाँ से, या कहीं से संबंध सूचक का कार्य भी करते हैं, जैसे वे क्या कर रहे थे, मैं तो समझा ही नहीं। ध्यान रखिए, ऐसे स्थानों पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ऐसे स्थानों पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक आश्चर्य करना, ओह ये क्या हो गया। अच्छा, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं वाओ क्या चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों में विस्मयवाचक चिन्ह आते हैं। प्राय आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयवाचक शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे विस्मयवाचक शब्दों, पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में, जैसे अरे वह चली गई, आश्चर्य वाला वाक्य है ये। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, धिक्कार वाला वाक्य है। तुम जाओगे दिल्ली, आश्चर्य वाला वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है, प्रसन्नता वाला वाक्य। संबोधन में भी संबोधन शब्द के साथ, जैसे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। मित्रों, मुझे अफसोस है कि इस प्रकार जहाँ भी किसी मनोभाव का प्रदर्शन होता है वहाँ
विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे, तो विस्मय आदि चिन्ह कौन सा होता है? इस तरह से ये विस्मय आदि चिन्ह होता है। एक डंडा और नीचे बिंदी, एक खड़ी लाइन और नीचे बिंदी, इसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक। देखिए, ये होता है पूर्ण विराम और ये होता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो इसमें अंतर देखिए बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इस तरह पूर्ण विराम लगाते हैं, ये गलत होता है। ये होता है विस्मय आदि चिन्ह, विस्मय आदि बोधक। जहाँ किसी आपको घृणा होती है, किसी से नफरत होती है, आपको आश्चर्य होता है, आपको शोक प्रकट करना है, किसी को संबोधित करना है, अरे यहाँ आओ, आप इधर आइए, जब किसी को संबोधन करना होता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ये हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये हमारा पूर्ण विराम होता है। ये पूर्ण विराम है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, तो इनमें ये अंतर होता है। आगे देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए, जैसे सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या। अब पढ़ते हैं योजक या विभाजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तत्पुरुष या द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य, गीत संगीत, माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, खरा खोटा। मध्य के अर्थ में, जैसे कृष्ण सुदामा चरित, काल का हावड़ा मेल। शब्दों के द्वैत रूपों में, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे। द्वैत रूप, एक ही शब्द को दो बार बोलना, तो होता है द्वैत रूप। हंसते हंसते, चलते चलते, सोते सोते। तुलना सूचक सा, सी से के पहले। तुम सा, मीरा सी भक्ति, भक्त, लक्ष्मण सा भाई। तुलना के रूप में, अगर हम किसी को तुलना कर रहे हैं किसी की किससे, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न शब्द युग्मों में भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, नाच बाज। संख्याओं तथा उनके अंशों के शब्दों में लिखते समय 3 चौथाई, 2 तिहाई आदि में भी हम इस तरह से योजक चिन्ह, इस तरह से छोटा छोटा होता है। इसके नीचे निर्देशक चिन्ह है, वो थोड़ा इससे बड़ा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह थोड़ा लगाया, छोटा लगाया जाता है। तो ये योजक चिन्ह है और ये आपका निर्देशक चिन्ह है। देखिए, 8वां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में बड़ी लकीर के रूप में होता है, पर योजक चिन्ह से इसका आकार बढ़ जाता है। इसका प्रयोग इस निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी वाक्यांश या पद की व्याख्या या उसको स्पष्ट करने के लिए, जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ये हमने निर्देशक चिन्ह लगाया परिश्रम, लगन, निष्ठा और कार्य कुशलता से। अब देखिए इसमें कितने सारे चिन्ह आए हैं। नंबर 1, ये आपका आ गया उद्धरण चिन्ह, किसी वाक्य को जो का त्यों कहना। यह आ गया आपका निर्देशक चिन्ह, और यहाँ पर अब आपके आ गए क्या? अल्प विराम। क्या है आपके? अल्प विराम। और ये अंत में आया है हमारा पूर्ण विराम। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे विराम चिन्ह आ गए। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अद्भुत करने के लिए, जैसे गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से ही इस हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो ये गांधी जी द्वारा कहे गए वचन ने, इसलिए उनको किस में लिया गया है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। संवादों या वार्तालापों के नाम के बाद, शीला, कहिए क्या हाल है? मदन, ठीक हूँ। शीला, कब आई दिल्ली से वापस? मदन, कल। तो इस तरह से हम किसी के संवाद लिखते हैं या किसी के संवादों को हम बताते हैं, तो वहाँ पे हम डैश का प्रयोग करते हैं। इस तरह से डैश कहें इंग्लिश में या हिंदी में निर्देशक चिन्ह। हिंदी में आते हैं निर्देशक चिन्ह। निम्नलिखित शब्दों के बाद
निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ लिखिए, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी हम बिंदु को डालते हैं, जैसे कि हमने डाला योजक या विभाजक, तो इसके बाद हम उसका विवरण करेंगे, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। किसी अवतरण या अंश को लिखकर उसके लेखक का नाम लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मैया मैं नहीं माखन खायो, किसने कहा? सूरदास के पद हैं ये, सूरदास के भक्ति पद। निक्षिप्त पदों के आगे पीछे, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भगत सिंह को कौन नहीं जानता। हिंदी कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद भारत में ही नहीं विश्व में भी अमर हो गए। तो इस तरह से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ये हमने आज पढ़े। आप इनको पुनः अभ्यास कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।